अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टूडेंट वीडियो। और आज की जो कहानी है, आज की जो वाक़या है वो आलमोस्ट 8-9 साल पुराना है। और ये तब की कहानी है, तब का वाक़या है जब आपका भाई तकरीबन 7वीं जमात में पढ़ता था। मतलब ये वो डेज़ हैं कि आपका भाई ना बाइक चलाना सीख रहा था। और सीन ये कि जी सुबह के हो रहे हैं 5 और नमाज़ वगैरह अदा की है। और सबसे बड़े स्ट्रिक्टली हम लोग ना मतलब नमाज भी अदा करते थे और कुरान पाक भी पढ़ते थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो हमारे घर ना हमें एक ना कारी साहब होते थे, मतलब ना जो मतलब ऐसा नहीं होता कि जो कारी साहब होते हैं और घर में जगह पढ़ाते हैं, वो वाला सीन था। सो एक कारी साहब थे, वो हमारे घर आते थे और हमें जो कुरान पाक है ना वो पढ़ाया करते थे। सो उनके पास थी जी CD70। और आपका भाई ना मतलब दो चार बार ना आपके भाई ने बाइक चलाई हुई थी। सो मुझे इतना एक्सपीरियंस था नहीं, और जो मैं कोई हाथ सीधा करता था ना वो कारी साहब की बाइक पे करता था। और वो चाइना की CD70 थी। लव चाइना का भी आप लोग याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा। तो 5 बजे का टाइम होता है, वो नमाज वगैरह अदा की होती है। हाफिज़ साहब आते हैं एज यूजुअल अपने शौक के लिए। मैं हाफिज़ साहब जनाब बाइक देना, ये मैं दूध लेके आया। मैं हमेशा बहाना ना दूध का लगाता था। हालांकि दुकान थी ना, जो शॉप थी 2 कदम से, मतलब 2 कदम में चलूँ ना बिल्कुल सारी जो शॉप है ना वो है। अब हाफिज़ साहब यहाँ के थे नहीं तो वो बाइक देते थे, और वो मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो कभी उन्होंने इनकार किया नहीं। सो ये सीन था। हाफिज़ साहब आए और एज यूजुअल हम लोगों ने जो है कुरान पाक पढ़ा और साथ में मैंने बाइक मांगी। हाफिज़ साहब ने कहा बॉस ये लो। अच्छा, हाफिज़ साहब की बाइक है ना काम होने वाला था काफ़ी दिनों से, तो मैं रोज़ हाफिज़ साहब से पूछता, हाफिज़ साहब ये आप काम नहीं करवाते। वो कहते पुत्र करवाऊँगा। और उस दिन ना वो काम करवा के आगे थे। एनीवे बाइक की चाबी दी, आपके भाई ने जो ना बाइक स्टार्ट की। और बाय द वे स्टोरी आपके भाई की फर्स्ट बाइक एक्सीडेंट की है, कि पहला जो बाइक एक्सीडेंट है ना वो कैसे हुआ। बाइक को स्टार्ट किया और जो ना चला गया। अब ना मुझे कोई इतना तरीका पता नहीं था कि बाइक को कंट्रोल करते कैसे हैं, और ये है भी CD70। सो इतनी इजीली ना ये कंट्रोल होती भी नहीं, मतलब 60 70 80 ये बहुत स्पीड होती है इस बाइक के लिए। अब बिल्कुल जो ना रोड हाली है, आपका भाई सीधा शूटर ही गया है ना, और रोड हाली है, कोई मसला हुआ भी नहीं। अब मैंने कहा कि यार अब ना यू टर्न कहाँ से मतलब ऐसे हो कि फिर ऐसे आऊँ, ऐसे ही आते हैं, रोड जो हाली है। सो ऐसे ही मैंने किया। अब सीन ये था कि सब कुछ ओके था, लेकिन सीन ये कि जितनी स्पीड से मैं गया था ना उसी स्पीड से मैं आ रहा था, जो कि बहुत ही गलत बात है। रॉन्ग वे पे तो पहली बात आने नहीं चाहिए, और अगर आप लोग आएँ भी तो बिल्कुल मध्यम आएँ। सो अभी जो ना आपका भाई आ रहा है। हमारे ना यहाँ पे एक होटल है, सुल्तानिया होटल उसके नाम से। वहाँ पे ट्रक वगैरह ना खड़े रहते हैं। अब आपका भाई जो ना मतलब इस तरह फुल शूटर आ रहा है स्पीड में, और स्पीड कितनी है 70 से 80, जो कि बहुत होती है चाइना की बाइक के लिए। ऐसे में आ रहा हूँ, यहाँ से वो जो ट्रक है ना एक, वो पहले इस तरह निकलता है, तो फिर मुझे लगता है कि उसने देख लिया है और वो आगे चला जाता है। लेकिन फिर जो ना वो अचानक से बिल्कुल सामने आ जाता है, और आपका भाई यहाँ पे, और मैं नया ड्राइवर, मुझे जो ना इतना मतलब कंट्रोल भी नहीं मेरा। और मतलब होता ना कि बंदे को होता है कि यार कॉन्फिडेंट होता बंदा कि हाँ ये मैं कंट्रोल कर लूँगा, वो वाला सीन मेरा था नहीं। और ऐसी गाड़ी भी नहीं थी, अगर गाड़ी होती भी तो मुझे कंट्रोल नहीं था होना। उसकी रीज़न ये थी कि मैं भी सीख रहा था। अब सीन ये था कि वो ना ट्रक के जो टायर होते हैं ना उसके नीचे रखते हैं पत्थर, या लकड़ी होती है या पत्थर होता है, ताकि जो ट्रक है ना वो रिवर्स ना आए। सो अब उसने जो ना देखा नहीं कि रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है, उसने पहले बार ऐसे किया कि जो पत्थर है ना उसके ऊपर से वो गाड़ी जो उसकी गुजर जाए, लेकिन वो नहीं गुजरी। फिर उसने रेस दी, गुजर तो गई, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने आ गई। अब बहुत सिर्फ जो है ना मेरे पास 2 ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन कि मैं सीधी जाके बीच मार दूं, और दूसरी ऑप्शन कि मैं बाइक को कर दूं स्लिप। अभी तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, तब दिमाग में नहीं बात आती, तब ये ऐसे सेकंड की गेम होती है बहुत, जैसे मेरे साथ गन पॉइंट वाली सीन में हुआ था। तो 2 ऑप्शन थी, या मार दूँ या जो ना स्लिप कर दूँ। पता नहीं यार मैंने स्लिप खुद की या मुझसे हो गई, लेकिन बॉस बाइक स्लिप हुई, और जो मतलब ऐसे स्लिप हुई, और इतना फासला था ना बॉस कि मतलब इतनी स्पीड पे था कि मतलब वो जो ट्रक था ना वो बिल्कुल सामने ही था, ठीक है। और आपका भाई जो ना मतलब जब आपके भाई ने बाइक स्लिप की ना, तो ना ट्रक का एक पिछला हिस्सा होता है कि थोड़ा सा हाली होता है, टायर थोड़े से आगे होते हैं, और वो जो हिस्सा होता है ना वो हाली होता है। सो आपका भाई बिल्कुल ऐसे जो घसीटियाँ खाता हुआ, धूम की जो मूवी है उसमें तो जो ना आप लोगों ने अक्सर सीन देखे होंगे, गोरों की मूवी में भी, कि जब ट्रक जो है खराब होता है, बाइक वो तो नीचे से गुजरते हैं ना, मैं बिल्कुल जो ना कॉर्नर से और ना करते भी तकरीबन बॉस बाइक काफ़ी ज़्यादा आगे गई, कि मतलब 10-15 कदम तो बाइक जो ना
आगे गई और आपका भाई ना ऐसे लेटा हुआ जा रहा है। और एक और चीज़ कि जब भी बाइक स्लिप हो ना, अगर आप बाइक के साथ गिरे हैं ना तो बाइक जहाँ जा रही है उसे जाने दें, मतलब बाइक को पकड़ के ना रखें, ताकि क्योंकि बाइक एक वजनी चीज़ है, सो वो जहाँ जाएगी आपको भी साथ लेके जाएगी। बाइक जा रही है। सो बाइक को मैंने छोड़ दिया, बाइक अब जाके अपने रहा और हमजा भाई जो ना ऐसे मतलब रोड पे जा रहा है, मतलब घसीटी जा रहा है। और वो होती है डिवाइडर होता है, दीवार होती है कि जो ऊपर वाली रोड को नीचे वाली रोड से ना डिवाइड करता है, ताकि ट्रैफिक जो ना एकदम से नीचे ना आए। जाते मतलब आपका भाई ना जाके लगता है दीवार में। और मेरा मतलब ना घूमता मैं जाता हूँ घसीटता और सिर्फ मेरे जो सर है ना वो द्रल करके लगता है बॉस दीवार में। और लकीली उस दिन मैंने हेलमेट पहना हुआ होता है। और सीन ये था कि बॉस हाफिज साहब ना मतलब वो हेलमेट लेके आते थे, वो पहनते थे, लेकिन आपको भाई पहनता नहीं था। ना तो मुझे हेलमेट की वैल्यू को पता था और ना मुझे पता था कि बॉस ये जो ना मतलब कि क्या यार मुंह पे जो ना वजन नहीं है, ये है वो है। और वो जब भी हेलमेट लाते थे, मतलब जब भी मैं उनसे बाइक लेता था तो मैं हेलमेट नहीं था पहनता, वो उसको मैं हेलमेट को ना साइड रख के चला जाता था। उस दिन सीन ये हुआ कि बॉस जब वो आए ना तो उन्होंने मतलब वो जो शीशा होता है ना उसके ऊपर हेलमेट रखा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये क्या कहाँ रखूँ यार, मतलब जो ना नॉर्मली वो बाइक ना अपनी अंदर पार्क करते थे, सो वहाँ पे जगह होती थी हेलमेट को रखने की नीचे मतलब ना। सो इस बार उन्होंने सोची बाइक पीछे पार्क की हुई थी, तो मैंने कहा यार वहाँ पे जाके कौन रखे, हेलमेट ने उठाया मुंह पे मैंने रख लिया। सिर्फ ये अल्लाह पाक ने जो ना मुझसे कोई अच्छा काम करवाया। और जब मैं जाके हिट हुआ ना बॉस, वो जो हेलमेट था ना वो यहाँ से टूट गया। मतलब उसकी टूटने की दो रीज़न थी। पहली रीज़न तो ये थी कि यार कि मैं स्पीड में काफ़ी ज़्यादा था और बड़ा ही गंदा किस्म की जो ना एक्सीडेंट था, और पहला ही एक्सीडेंट था और डेडलीस्ट किस्म का ये एक्सीडेंट था। दूसरी रीज़न ये थी कि बॉस सस्ता सा हेलमेट था। तो हम लोग जो ना मतलब यहाँ पे यही गलती करते हैं कि 1,500-2 हज़ार रुपये का ना हेलमेट ले लेते हैं सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, अपनी सेफ्टी का कोई चक्कर होता नहीं। सो लेकिन वो हेलमेट तो एटलीस्ट था, वो यहाँ से बॉस टूटा। तो मैं बस इमेजिन कर रहा था कि खुदा ना आस्ता अगर मैंने हेलमेट ना पहना हुआ होता ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ना ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ स्टोरी टेलिंग नहीं काटी होनी सी। तो होया फिर सीन है पंजाबी जिन्हें मैं उर्दू में गल करता वहाँ बताना आप लोग, अगर आप लोगों को पंजाबी में स्टोरी टेलिंग सुननी हो तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो हुआ फिर सीन ये कि जब मैं लगा ना तो इस तरह वापस आए गिरा और मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं कि बॉस क्या सीन है। आस्ता सा जो ना लोग आए हैं, सीन के सुबह के टाइम में ना तो इतने लोग होते नहीं, तो एक दो लोग जो है ना वो आए, उन्होंने उठाया है। अब मुझे कुछ नहीं याद कि बॉस क्या सीन है, इसलिए ये वो कहा ठीक हो बाइक पर पड़ी हुई है। सीधा बाइक के पास में गया हूँ और जो ना बाइक को स्टार्ट किया पहले मतलब पहली 2 किक में स्टार्ट हुई नहीं, बाइक फाइनली स्टार्ट हो गई और आपका बाइक जो ना घर जाने लगा है। और सीन ये था कि जो वाइज़र था ना, वाइज़र वो आपके बाइक ने ना ऊपर किया हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि मैं हेलमेट तब मैं ना पहनता ही नहीं था। अभी आप लोग ने देखा कि हम लोग सीरीज़ करके आए हैं तो पूरा हेलमेट जो ना लेके गए थे, हालांकि मैंने पहना नहीं था। उसकी रीज़न ये थी, आप लोग जैसे मैंने बताया कि कन्वर्सेशन करनी होती है, सो दैट्स वाई वो उतना ना था नहीं, लेकिन स्पीड हम लोगों ने मारी ही नहीं। और हमारे साथ माशाल्लाह सीनियर्स बाइकर थे बॉस, मुस्तफ़ा सर, इम्तियाज़ भाई, हमजा भाई, एक्सीलेंट माशाल्लाह ड्राइवर। तो ये सीन था। वो जो ना मैंने जो वाइज़र था ना बॉस वो मैंने ऊपर किया हुआ था। अब जब मैं घसीटने हुआ ना रोड के साथ और मेरा जो मुंह था ना वो ऐसे गया, मतलब हेलमेट जब लगा ज़मीन में, हेलमेट आ गया पीछे, ये वाला जो मेरा मुंह का हिस्सा है ना ये बाहर आ गया और मैं घसीटते जाता रहा और फिर मैं जाके लगा दीवार में। और आपको पता है हेड एक जो ना मेन चीज़ होता है आपके बाइक की हेड एक मेन चीज़ होता है आपकी बॉडी का। सो वो ना मेरे मुंह में ना मतलब इतना हुनो हुनी हुआ अजीब सा ना सीन। अब मुझे तो पता नहीं ना। एनीवे बाइक स्टार्ट की, घर आ गया। अब मैंने तो शीशे में देखा भी ना कि मेरे मुंह की सिचुएशन क्या है। मैंने कहा यार एक्सीडेंट हो गया है, घर जाके बताऊंगा कि यार एक्सीडेंट हो गया है। अब मैंने आगे बाइक खड़ी की, बाइक का जो ना सब कुछ टूटा हुआ, उसकी जो मतलब लाइटें वाइटें मरगार्ड हर चीज़ मीटर हर चीज़ टूटा हुआ। तो मैंने सब बाइक पार की, इस तरह मैंने हेलमेट पहना हुआ था, इस तरह मैंने हेलमेट उतारा, हुनी मेरा मुँह हुआ। और मेरे घर वाले देख के ना ये कहेंगे, वो हमारी जो देसी माएँ होती हैं ना, लेडीज़ होती हैं, वो बहुत ही कमज़ोर दिल की होती हैं। सो उनको मतलब इस टाइप की चीज़ें होती है ना, वो नहीं होते उनसे कंट्रोल। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा लै मुंडा ते क्या, इन्ना लिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये वाला सीन। क्योंकि मैं हुनी हुआ, जैसे वो बंगाली मूवी में नहीं होता, इंडियन मूवीज़ में कि जब कोई विलन वगैरह आता है इस तरह आता है हुनी हुआ, क्योंकि कहीं मार के आता है किसी को, तो इस तरह आ रहा होता है ये और बड़े स्टाइल से कोई कैप उतारा होता है या हेलमेट उतारा होता है। वो तो फेक होता है, ये रियल था।
घर वालों ने कहा बॉस ये तो गया। उन्होंने पूछा, उन्होंने क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा ये ना एक्सीडेंट हो गया। तो अभी जो ना मतलब मुंह मेरा होना होनी, लकीली जो ना उस दिन गाड़ी ना घर पे खड़ी हुई थी, किसी की गाड़ी थी। सो अबू मेरे पास ही थे। अबू ने जो ना मतलब कहा कि जो ना गाड़ी स्टार्ट करो, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने लगे ना, तो मैंने कहा चलो, और मुझे जो ना पीछे बिठाया। यहाँ तक ना सब कुछ नॉर्मल ही था। मैंने कहा इट्स पार्ट ऑफ लाइफ यार, जो ना होता रहता चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। घर वाले जो ना जाते थे कह रहे, कहते यार ये तो किरा चंचरा हाल है। चंचरा है का मतलब ये तो किरे कम्मा च पा छड़े, कि मतलब कम्मा का मतलब कि ये तुमने क्या काम कर दिया, ये तुमने क्या हरकत कर दी है, ठीक है ना। तो आज तो तेरा पेपर सी, हूँ तेरा पेपर भी नहीं होएगा। पेपर केड़ा पेपर? कहते तेरा पेपर है ना अज मैथ का। मैं क्या मैथ का? मैं क्या मैं स्कूले भी पढ़ता वहाँ कि बॉस मुझे याद ही नहीं कि आज मैंने क्या करना था, मैं कौन था, ठीक है, मेरा नाम क्या था, मैं किस स्कूल में पढ़ता था। ओए होए 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 बॉस, वो जो मोमेंट्स है ना उस गाड़ी में बैठ के अस्पताल तक का सफ़र तय करने में, उफ, इतने कोई खौफनाक किस्म का मोमेंट यार, कसम से यार मेरा दम घुटे। मुझे लगे कि बॉस पता नहीं क्या सीन है, वो जो गजनी सीन नहीं है वो वाला। तो मुझे बॉस मतलब याद ही ना है कि यार ये अब करना क्या क्या, मतलब मैं था कौन, क्या कर क्या रहा था, अब सीन क्या है, हर चीज़ ना दिमाग से ऊपर। अब वो घर वाले और परेशान, पहले वो कह रहे थे कि ये होनो होनी हो गया, अब तो कह रहे थे कि ये दाज भी गई है। तो परा मतलब जो ना ये वाला सीन, अब आपके भाई के दिमाग में ना ये मतलब खौफ आना शुरू हो गया कि यार पता नहीं क्या था, ये क्या था, ये क्या था। लेकिन लकीली इसने एक टर्म यूज़ करते हैं, शॉर्ट मेमोरी लॉस। ये वो हो गया था कुछ टाइम के लिए, जो याददाश्त होती है ना वो आपकी चली जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। जब तक आपका भाई हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचे ना, आपका भाई रिकवर कर चुका था। ओ अच्छा यार, मैथ का जो ना पेपर था तो मैंने आज ये काम करवा लिया है, कोई नहीं। वो जो ना मुझे इमरजेंसी में ले गए, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ जी बॉस के क्या नाम है, टीचर कौन सी अच्छी लगती हैं आपको, कि मतलब पढ़ाने में कौन सी अच्छी लगती हैं आपको। तो ये वो तो मैंने बताया ये, फिर उन्होंने बताया कि जो ना इसका कोई एक्सरे कराएँ। और बिकॉज मेरे मुँह की काफ़ी हालत जो ना ख़राब थी, सो ये जो होते ना लिप्स वगैरह ये फट गए थे, और बिकॉज इसके ना अंदर जम हो गया था, तो मेरा जो मुंह था ना वो अच्छा सा सूज भी गया था। उन्होंने मेडिसिन दी, एक्सरे किए, और उन्होंने कहा कि जो ना आइसक्रीम खाए। घर आ गए जो ना पाबंदी ला कि बॉस इस बंदे को कोई बाइक दे ना। पहली बात तो ये थी कि मेरे पे बाइक थी नहीं, किसी की आगे पीछे आ जाती थी तो मैं वो चलाता था। इसको कोई बाइक ना दे, इसको चलाना नहीं आता, ये वो इसको जो है बाइक पे ये नज़र ना आए, नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक। अगले दिन उसी टाइम मेरे वाला साहब ने मुझे कहा हमज़ा, मैं पास गया, चाबी दी और कहा जाओ जाके दूध लेके आओ। उनको भी पता कि बिल्कुल शॉप जो ना पास है, लेकिन सिर्फ वो मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए कि बॉस ये ना कहीं दब ना जाए इस हादसे के नीचे, इस वाक़े के नीचे, कि यार ये मैंने क्या कर दिया है। मुझे वो कॉन्फिडेंस देने के लिए ना उन्होंने ये किया, और आपको भाई गया जाके जो दूध है ना वो लेके आया। मेरे वाले साहब का वो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत काम आया, बहुत ही ज़्यादा काम आया, कि अगर मैं उस हादसे के नीचे रह जाता ना तो मैंने कभी ज़िंदगी ना बाइक चलाना सीखना ही था नहीं, मतलब मैं सीख ही नहीं पाता। तकरीबन ना करते हुए 3 से 4 महीने मुझे लगे उस वाक़े से निकलने के लिए, बाइक से। मतलब वो जो हादसा था ना वो बार बार मेरे माइंड में आता था। अभी भी जब मैं उस एरिया से आता हूँ ना तो मेरे माइंड में वो चीज़ जो ना आती है। लेकिन मेरे वाला साहब का वो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत उसने हेल्प की और बहुत काम आया। और घर वाले कह के ये देखें मैं पागल है, ये देखें बच्चे ने फिर मार देनी है, इस बार जो ना मतलब बच गया, अगली बार इसने बचना भी नहीं है। लेकिन बात ये कि बाइक जो ना एक सवारी है। आप लोग देखेंगे यार कि हम लोग कहाँ से होके आए हैं यार, शंदूर पास, मतलब ये सारा करके आए हैं, और कोई एक बार भी नहीं हम गिरे, स्लिप हुए हैं, लेकिन अल्लाह तवक्कल जो हम लोग बच गए हैं, मतलब बिल्कुल स्लो स्पीड पे, क्योंकि वो जो ना मतलब रोड ही ऐसी थी, सो इतना कोई सीन हुआ नहीं। लेकिन अगर आप लोग जाहलियत के साथ चलाओ, अक्ल में दिमाग अपना इस्तेमाल ना करो, स्पीडें मारो, तो फिर जो कारपेट रोड होती हैं यहाँ पे आप जो अपनी जान गवा लेते हैं। सो ये कि मेरे वाले साहब ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, बाइक की चाबी दी, मैं गया, और जो ना मुझे बाइक चलाना सीखना, मतलब मुझे आ गई बॉस, आस्ता मैंने सीख लिया, और खुद पे कॉन्फिडेंस भी हो गया कि बॉस अब मतलब ना बाइक को कंट्रोल कर सकता हूँ। और चाइना की बाइक को ये भी मैं नहीं बहुत चलाता, अब चलाऊँ भी तो मैं 20 से ऊपर जाता ही नहीं, क्योंकि चाइना की बाइक जो ना ग्रिप करती नहीं, और मेरे पास ना एक्सपीरियंस भी नहीं था। सो जो मेरे वालिद साहब का मुझे दिया वो कॉन्फिडेंस है ना, मेरी फील्ड में मुझे वो बड़ा काम आया। मैं हर फील्ड में उसको अप्लाई करता हूँ, और वो माशाल्लाह
हर फील्ड में ही मुझे सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई यार ये जो कंटेंट है इतना इजीली और फ्रीली आपके भाई जो ना बना पाता है, आप कहते हैं वो ब्रो ये वो, इसीलिए कि वाले साहब की सपोर्ट ना वो साथ है। और अल्लाह पाक हर एक के वाले साहब को लंबी ज़िंदगी दें और जिनके फोत हो गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें। इवन कि जो मेरे वाले साहब का कॉन्फिडेंस है ना वो मुझे उस वक्त काम आया। एक बार ना घर पे ना गाड़ी खड़ी हुई थी और एमरजेंसी पर गई, अब कोई था नहीं गाड़ी चलाने वाला। आपके भाई को भी गाड़ी चलाना नहीं आती। अगर आप लोगों ने मुझे देखा ना वीडियोस में गाड़ी चलाते हुए, तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। सिर्फ मैंने 1-2 बार चलाई हुई अपने गांव के अंदर। मुझे तीसरा गेयर नहीं लगाना आता। चाबी ली, गाड़ी स्टार्ट की, मुझे पता था पहला गेयर जो ना आगे लगता है, चला गया। सिर्फ मेरे वाला साहब के उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो उन्होंने मुझे दिया था, पुत्र कोई मसला नहीं, हादसात ज़िंदगी का हिस्सा ने। सो यही बात है कि हादसात ज़िंदगी का हिस्सा हैं और अगर खुदा ना कोई हादसा हो जाए तो कोशिश करेंगे उससे ना रिकवर करें, क्योंकि अगर उसके नीचे आप लोग रह गए ना सारी ज़िंदगी के लिए ना आप लोग उसी के नीचे ही रहेंगे और माइंड पे आपका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कहते नहीं कि बचपन के जो हादसा होते हैं, वाक़यात होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के ज़िम्मे रह जाते हैं। सो ट्राई किया करें कि जो हो जाए उसे इग्नोर करें। सो आई शुड बी लाइक दैट, इग्नोर करें लेकिन उसे सीखें कि बॉस गलती हुई कहाँ पे है और वो गलती दोबारा ना करें। सो आई होप यू लाइक दैट वीडियो। इफ यू डिड देन डू सब्सक्राइब टू चैनल हमजा याद व्लॉग्स एंड I'll see you in the next one. Allah Hafiz. Yeah, everybody at light, they know me. If you got points for hate, I have a trophy. Every single day I gotta bring home the groceries.